गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स का अपना पहला चैप्टर चल रहा है। इससे पहली वाली क्लास में आवेश के गुणधर्म पढ़े थे, उसमें से कुछ गुणधर्म रह गए थे जो इस वाली क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं। तो यानी कि जिस प्रकार से ऊर्जा संरक्षित होती है उसी प्रकार से आवेश भी क्या होता है, संरक्षण नियम का पालन करता है। यानी कि आवेश भी संरक्षित रहता है। जिस प्रकार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसी प्रकार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या कर सकते हैं, इसको स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, एक ग्लास रोड थी और एक रेशम का कपड़ा था। जब दोनों को रबिंग करने से पहले दोनों ही वस्तुएं क्या थी, अनावेशित थी, यानी कि उन पर आवेश का मान क्या था, 0 था। जैसे ही दोनों को घर्षित करवाया जाता है तो कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश आता है और रेशम के कपड़े पर ऋणात्मक आवेश आता है। घर्षण से पहले आवेश का मान 0 था, घर्षण के बाद आवेश का मान क्या होगा, 0, क्योंकि कांच की छड़ पर जितना धनात्मक आवेश आता है उतना ही रेशम के कपड़े पर ऋणात्मक आवेश आता है। तो यहाँ अपन क्या कह सकते हैं, आवेश क्या होता है, संरक्षित रहता है। तो लिखेंगे किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है, अतः आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। आवेश क्या करता है, संरक्षण नियम का पालन करता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसी घटना में किसी क्षण जितना धनात्मक आवेश आता है, किसी घटना में किसी क्षण जितना धनात्मक आवेश आता है उस घटना में उसी क्षण उतना ही ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। यानी कि क्या कह सकते हैं, जिस घटना में यानी कि किसी भी घटना में जिस क्षण जितना धनात्मक आवेश आता है उस घटना में उसी क्षण पर उतना ही क्या उत्पन्न होता है, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है।
जैसे इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। उदाहरण नंबर फर्स्ट अपने पास है, एक ग्लास या कांच की छड़ अपन कह सकते हैं। एक कांच की छड़ है और एक रेशम का कपड़ा है। एक कांच की छड़ और एक रेशम का कपड़ा है। घर्षित करने से पहले इन पर आवेश कितना है? 0। यहाँ लिखेंगे घर्षण से पहले। जैसे ही इन दोनों वस्तुओं को घर्षित करवाएंगे, कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा, कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को जैसे ही घर्षित करवाते हैं तो कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश जितना धनात्मक आवेश कांच की छड़ पर आएगा उतना ही ऋणात्मक आवेश रेशम के कपड़े पर आता है। तो यहाँ लिखेंगे घर्षण के बाद आवेश, जितना धनात्मक आवेश आया मान लेते हैं 1 प्लस ई आया, रेशम के कपड़े पर माइनस ई आया, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 0। यानी कि घर्षण से पहले आवेश 0 था और घर्षण के बाद भी आवेश क्या है? 0। यानी कि आवेश हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। परंतु एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इसको क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 0 आवेश था तो धनात्मक आवेश आ गया, इस वाली कपड़े पर 0 था तो यहाँ पर कौन सा आएगा? ऋणात्मक। लेकिन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। सेकंड एग्जाम्पल है, एक नमक होता है आयनीकरण NaCl। आयनीकरण से पहले Q की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 0। आयनीकरण से पहले Q की वैल्यू क्या है? 0। जैसे ही आयनीकृत होता है Na प्लस Cl माइनस होता है। यहाँ लिखेंगे आयनीकरण के बाद क्या होगा? 1 प्लस और 1 ही माइनस, आवेश क्या हो जाएगा? 0। यानी कि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? Q की वैल्यू 0। यानी कि आयनीकरण से पहले आवेश 0 था, जैसे ही आयनीकृत होता है उसके बाद भी आवेश का मान क्या है? 0 है। अतः आवेश क्या रहता है? संरक्षित रहता है। अगला एग्जाम्पल है यूरेनियम 9238 विघटन से पहले Q की वैल्यू है 92 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। किसके बराबर है? 92 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। जैसे ही विघटित होता है थोरियम और हीलियम प्लस ऊर्जा, यानी कि यहां लिखेंगे विघटन के बाद Q की वैल्यू क्या होगी? 90 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कितना होगा? 92 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। यानी कि इस वाले में विघटन से पहले आवेश का मान 92 इलेक्ट्रॉन के बराबर और विघटन के बाद भी क्या हो रहा है? 92 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आवेश आ रहा है।
अगला एग्जाम्पल है फोटोन स्वतः विघटित, फोटोन स्वतः विघटित होकर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का एक युग्म उत्पादन करता है, एक युग्म उत्पादन करता है। और तुम लोग जानते हो फोटोन क्या होता है, निरावेशित होता है। पॉजिट्रॉन पर आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश -e के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, फोटोन पर आवेश की वैल्यू होती है 0। फोटोन पर आवेश की वैल्यू क्या होती है 0। जैसे ही विघटित होगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक ही पॉजिट्रॉन का उत्पादन करता है। यहाँ पर भी आवेश की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, यहाँ पर भी आवेश की वैल्यू क्या होगी 0। ये आवेश संरक्षण का नियम यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगली प्रॉपर्टी है समान आवेशों के मध्य, समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल तथा असमान आवेशों के मध्य, असमान आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। असमान आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। इससे अगली प्रॉपर्टी है, अगला गुणधर्म है सापेक्षिकता के सिद्धांत से m इक्वल टू होता है m0 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे m गतिशील अवस्था में द्रव्यमान, m यहाँ पर है गतिशील अवस्था में द्रव्यमान, m0 विराम अवस्था में द्रव्यमान, c यहाँ पर प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड। v होती है कण का वेग। यानी कि कहने का मतलब ये है, यदि v का मान बढ़ता है, v यदि यहाँ पर बढ़ेगा, इस वाले फॉर्मूले में देखिए v की वैल्यू यदि यहाँ पर बढ़ती है तो 1 माइनस कुछ कम वैल्यू आएगी नीचे, कम मान आने पर m का मान क्या होगा, m का मान बढ़ेगा। v का मान बढ़ने से m का मान बढ़ता है, परंतु v बढ़ने पर q क्या होता है, नियत रहता है।
v बढ़ने पर m का मान बढ़ता है, लेकिन जब वेग बढ़ता है किसी वस्तु का या कण का, q क्या रहता है? नियत रहता है, क्योंकि q वेग पर डिपेंड ही नहीं करता है। अब यहाँ पर आज ये प्रॉपर्टियाँ फिनिश होती हैं। प्रॉपर्टियों के अंदर पहली जो प्रॉपर्टी थी, आवेश अदिश राशि है। आवेश का मात्रक अपन लिख चुके हैं। आवेश के जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, और इसकी जो विमा होती है वह m0 L0 T1 A1 होती है। इसके अलग मात्रक भी पढ़ लिए थे CGS में। इसको स्थिर वैद्युत मात्रक या स्टेट कूलाम भी कहते हैं। 1 कूलाम 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम के बराबर होता है। सबसे बड़ा जो मात्रक इसका होता है वो होता है 1 फैराडे, और 1 फैराडे की जो वैल्यू होती है कूलाम में वो होती है 96,500 कूलाम के बराबर होती है। तो आज यहाँ पर इस वाली क्लास में अपनी आवेश के जो गुणधर्म वो कंप्लीट होते हैं। इससे अगली वाली क्लास में जब पढ़ाएंगे तो उसमें कुछ आंकिक क्वेश्चन लिए जाएंगे गुणधर्मों से संबंधित। थैंक यू।